बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होने के लिए। जैसा मैंने कहा था, पिछले 2 दिनों से पहली बार साहित्य आज तक में नई वाली शायरी हुई। परसों कल ख्वातीन की शायरी हुई, आप लोगों ने जी भर कर दाद दिया। वही उम्मीद करते हैं आज ये ग्रैंड मुशायरा है। हमारे जितने भी सीनियर शायर हैं, सामने नेहा मुस्कुरा रही है, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर मैं उनको एक एक करके पहले सबसे बुला लूं ताकि आप लोग भी उन्हें देखें। फहीम बदायूनी साहब, अंजुम रहबर जी, फरहत एहसास साहब, इकबाल अशर साहब, नौजवान शायर जुबैर अली ताबिश साहब, कमाल के आलोक यादव जी, मदन मोहन दानिश, मोइन शादाब। तो जब तक हमारे तमाम ये सीनियर शायर अपनी अपनी जगह लेते हैं, अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा सा शेर व शायरी का माहौल बना देता हूं। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग गौर से। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। मुझ गुमनाम से पूछते हैं ये लैला मजनू, मुझ गुमनाम से पूछते हैं ये लैला मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। बहुत खूब। तो इसी के साथ मुशायरे का आगाज करते हैं, जो हमारे पहले शायर, नौजवान, बेहद काबिल, और इनकी शायरी से आप लोग वाकिफ भी हैं। सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना। ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। जुबैर अली ताबिश। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नए शेर आपको सुनाता हूं कि खिड़कियां पहले छान लेता हूं, खिड़कियां पहले छान लेता हूं, जिस गली में मकान लेता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। खिड़कियां पहले छान लेता हूं, जिस गली में मकान लेता हूं। कितना डरता हूं तुझको खोने से, बहुत खूब। कितना डरता हूं तुझको खोने से, तेरी हर बात मान लेता हूं। बहुत शुक्रिया। इस जमाने को जमाने की अदा आती है, और एक हम है हमें सिर्फ वफा आती है। अच्छा है। इस जमाने को जमाने की अदा आती है, और एक हम है हमें सिर्फ वफा आती है। चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार, वाह, बहुत खूब। चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार। तार छेड़ूं तो खनकने की सदा आती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। कुछ 1-2 शेर और ये देखिए कि राज मेरे चुटकी में बाहर आते हैं। वाह, राज ये चुटकी में बाहर आते हैं। राज मेरे चुटकी में बाहर आते हैं, उस लड़की को जादू मंतर आते हैं। बहुत खूब। राज मेरे चुटकी में बाहर आते हैं,
उस लड़की को जादू मंतर आते हैं, उसकी गली के कितने चक्कर काटे थे, उसकी गली के कितने चक्कर काटे थे, अब मैं सोचूं भी तो चक्कर आते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। हिज्र का हक अदा करूंगा मैं, बहुत अच्छा। हिज्र का हक अदा करूंगा मैं, वक्त पर रो लिया करूंगा मैं। हिज्र का हक अदा करूंगा मैं, वक्त पर रो लिया करूंगा मैं, अब ना निकलूंगा तेरी बाहों से, अब ना निकलूंगा तेरी बाहों से, अपनी हद में रहा करूंगा मैं। और बस वही शख्स चाहिए मुझको, बस वही शख्स चाहिए मुझको, सारी दुनिया का क्या करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कुछ नए शेर सुनाता हूं आपको, नए शेर सुनिए कि उसकी अच्छाई हो बुराई हो सब गवारा है, वो हमारा है। बहुत खूब। उसकी अच्छाई हो बुराई हो सब गवारा है, वो हमारा है। इश्क है फिर तो सोचना कैसा, जो हमारा है वो हमारा है। इश्क है फिर तो सोचना कैसा, जो हमारा है वो हमारा है। तुम ही कब तक उठाओगे गम को, लाओ सब अश्क सौंप दो हमको। बहुत खूब। तुम ही कब तक उठाओगे गम को, लाओ सब अश्क सौंप दो हमको। बात यह है कि तुम हमारे हो, जो तुम्हारा है वो हमारा है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। तुम ही कब तक उठाओगे गम को, लाओ सब अश्क सौंप दो हमको। बात यह है कि तुम हमारे हो, जो तुम्हारा है वो हमारा है। सबसे हंस हंस के बात करता है और हमें देखने से डरता है। सबसे हंस हंस के बात करता है और हमें देखने से डरता है। तुम इसे बेरुखी समझते हो, ये इशारा है वो हमारा है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर देखिए कि हम कहां सबके साथ उड़ते हैं, सिर्फ टूटे हुओं से जुड़ते हैं। बहुत खूब। हम कहां सबके साथ उड़ते हैं, सिर्फ टूटे हुओं से जुड़ते हैं। जीतने वाला तो सभी का है, वो जो हारा है वो हमारा है। वाह, बहुत खूब। हम वफा से जवाब देते हैं, आओ बैठो हिसाब देते हैं। हम वफा से जवाब देते हैं, आओ बैठो हिसाब देते हैं। जो मुनाफा है वो तुम्हारा है, जो खसारा है वो हमारा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक अजब नफ्सियात होती है और ये सबके साथ होती है। एक अजब नफ्सियात होती है और ये सबके साथ होती है। हमको लगता है इस जमाने में जो भी प्यारा है वो हमारा है। बहुत खूब। हरफ़े आखिर एक गजल के कुछ शेर, हरफ़े आखिर एक गजल के कुछ शेर के हकीकत दी गए तर के अलावा भी बहुत कुछ है। हकीकत दी गए तर के अलावा भी बहुत कुछ है। समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत खूब। हकीकत दी गए तर के अलावा भी बहुत कुछ है। समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना। मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है।
मैं सुना रहा हूं। हकीकत दी गए तर्क के अलावा भी बहुत कुछ है, समुंदर में समुंदर के अलावा भी बहुत कुछ है। अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना, अब अगली बार आना तो बदन को छोड़ कर आना, मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। और शेर सुनिएगा दोस्तों कि सुहागन भी बता देगी मगर तुम पूछो विधवा से, सुहागन भी बता देगी मगर तुम पूछो विधवा से, ये मंगलसूत्र जेवर के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत खूब। और जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो, जरूरी तो नहीं हर दर्द का उन्वान तू ही हो, मोहल्ले में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है। और ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो, ये क्या एक मकबरे को आखिरी हद मान बैठे हो, मोहब्बत संगे मरमर के अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोगों का शुक्रिया। इस तरीके से जोश और दाद दोनों बरकरार रहे। मौत के ये आचरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। हमारे अगले शायर आलोक यादव जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा और लगातार इन लोगों का हौसला बढ़ाते रहेंगे, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स भाई। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं कि अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूं। वाह, बहुत खूब। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूं, आ भी जाओ राम मैं मारीच होना चाहता हूं, थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, थक चुका हूं और कब तक ये दुआ करता रहूं मैं, एक कांधा करता मौला कि रोना चाहता हूं। एक शेर और देखें कि एक जरा सी चाह में जिस रोज बिक जाता हूं मैं, एक जरा सी चाह में जिस रोज बिक जाता हूं मैं, आईने के सामने उस दिन नहीं आता हूं मैं। बहुत खूब। रंजोगम उससे छुपाता हूं मैं अपने लाख पर, रंजोगम उससे छुपाता हूं मैं अपने लाख पर, पढ़ ही लेता है वो चेहरा फिर भी झुठलाता हूं मैं। एक शेर और देखे कि डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, शायद मजा आया आपको। डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा। डाली है उसने कप में मेरे चाय ज्यादा, कुछ देर ताकि वक्त ठहर जाए ज्यादा, और मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, मारे झिझक के हमसे कही जाए ना दिल की, उनको भी आए शर्म मगर हाय ज्यादा। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ और शेर सुन लें कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में, शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गांव में,
जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आस्तीनों में न हमसे सांप पाले जाएंगे। और दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, दर्द दिल जो मौत से पहले गया तो दर्द क्या, तेरी छाती को हमेशा हम संभाले जाएंगे। बात हो। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। बात हो। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। और अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। बात हो। अश्क जाया हो न पाए सौंप दो तुम सब हमें, दिल है अपना सीप सा मोती बना ले जाएंगे। ये गजल के कुछ शेर और देखें कि तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, हमारी मेज पे रखी हुई है। तेरी तस्वीर जो हंसती हुई है, हमारी मेज पे रखी हुई है। नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, नहीं पहले कभी ऐसे न थे तुम, मुझे इस बार हैरानी हुई है। अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी पहलू में तू बैठी हुई है। बात हो। अभी तक पिछले मौसम साथ में हैं, अभी पहलू में तू बैठी हुई है। ये लगता है तेरी यादों की तितली, सॉरी, ये लगता है तेरी यादों की तितली यहां और फूल पर बैठी हुई है। बात हो। ये लगता है तेरी यादों की तितली यहां और फूल पर बैठी हुई है। और एक गजल के दो चार शेर और आखिर में कि छाला जबान पर है, छाला जबान पर है तो जंजीर पांव में, छाला जुबान पर है, छाला जबान पर है तो जंजीर पांव में, बैठा हूं देर से तेरी यादों की ठाव में। वाह, बहुत हो। छाला जुबान पर है तो जंजीर पांव में, बैठा हूं देर से तेरी यादों की ठाव में। किस्मत में अपने रात थी और रात में था चांद, किस्मत में अपने रात थी और रात में था चांद, अब सो गया वो चांद भी तारों की छांव में। किस्मत में अपने रात थी और रात में था चांद, अब सो गया वो चांद भी तारों की छांव में। पुरनूर जिसके दम से थी तन्हाइयां मेरी, पुरनूर जिसके दम से थी तन्हाइयां मेरी, वो धूप फंस गई है घटाओं के दांव में। पुरनूर जिसके दम से थी तन्हाइयां मेरी, वो धूप फंस गई है घटाओं के दांव में। दुनिया के गम कभी तो कभी याद है तेरी, दुनिया के गम कभी तो कभी याद है तेरी, अब दिन गुजर रहे हैं इसी धूप छांव में। बहुत खूब सर, बहुत 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 शुक्रिया। खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका आलोक यादव जी। दर्द इजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं, आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। हमारे अगले शायर मोइन शादा, जोरदार तालियों से स्वागत करें सर। थोड़ी वॉइस रिलीज कर दे, वरना मेरा भी वही हाल होगा जो आलोक साहब का होगा। थोड़ा सा रिलीज कर दे, वॉइस सॉफ्ट कर दे और थोड़ा सा बढ़ा दे लाउडनेस। जी, वो कह दिया था, हरी भाई ने भी कह दिया है, आवाज बढ़ा दीजिए।
आवाज आ रही है दोस्तों? तो जो शम्स ताहिर साहब ने जो मेरे शेर पढ़े वहीं से मैं शुरू करता हूं। इरशाद। अर्ज करता हूं कि दर्द ईजाद, ठीक है ठीक है ठीक है, बस दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं, आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ अपना सफ़र। बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस तरह सुन रहे हैं। एक मतलब पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। वो भी सुने जिनको मज़ा नहीं आ रहा था, अब आएगा। कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। बहुत खूब। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक शेर और पढ़ता हूं दोस्तों, संभाल लीजिएगा। अर्ज करता हूं कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा। वाह। मुद्दतों उसने। मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। वाह। बहुत खूब। मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। एक मतला सुन लें, मतला जरा कुछ गाढ़ा है तो संभाल लीजिएगा, उसके बाद शेर आपके मतलब के आएंगे। अर्ज करता हूं, कहा जाता है कि पश्चाताप का एक आंसू जो है वो पूजा पर भारी होता है। पेश करता हूं कि कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है, कभी जो खुद पे निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और तालियां अब इन दो शेरों के लिए बचाकर रखिए। पेश करता हूं कि तहे शऊर इबादत सी होने लगती है, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। दोस्तों मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और इसका सीक्वल बनाता हूं कि न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, बहुत शुक्रिया, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक मतलब और पढ़ता हूं, तमाम दोस्तों की नजर कर रहा हूं, बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। अर्ज करता हूं कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। जी पढ़ रहा हूं, आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूं यहां से लेकर आखिरी पंक्ति तक, नौजवान और सब दोस्तों की नजर। पेश करता हूं कि इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। बहुत खूब। कि हम आखिरी नंबर पे हैं, हम आखिरी नंबर पे हैं। लगता है आपका हमारा दर्द एक जैसा ही है कुछ। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। एक मतलब और शेर सुनिए कि जख्म लगे हैं मरहम को महसूस करो, जख्म लगे हैं मरहम को महसूस करो, इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। जख्म लगे हैं मरहम को महसूस करो, इसी बहाने तुम हमको महसूस करो। और ये साहित्य आज तक के इस खूबसूरत जश्न की नज़र ये शेर कि आप लोग यहाँ जमा हैं कि इसी बहाने तुम हमको महसूस करो,
घर के अंदर कब तक जान जलाओगे? घर के अंदर घर के अंदर कब तक जान जलाओगे? बाहर निकलो, मौसम को महसूस करो। बहुत बढ़िया। बाहर निकलो, मौसम को महसूस करो। जख्म लगे हैं, मरहम को महसूस करो। आखिरी बस 2-3 शेर पढ़कर मैं इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि एक गज़ल कुछ अजीब व गरीब मिजाज की यहाँ पढ़ रहा हूँ। उससे पहले ये 4 मिसरे पेड़ कर देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। बहुत खूब। यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। बहुत खूब। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। मतलब पढ़ता हूँ कि फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, फिर इंतशार इसी इन्हिमाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया, किसी का भूला तसव्वुर छपाक से आया। और ये गज़ल यहाँ से आपके लिए शुरू हो जाती है। मतलब तो बराए मतलब था। पेश करता हूँ कि बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। बहुत खूब। कि बुलाया हमने तो आया न मिन्नतों से भी, जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। और दोस्तों यहाँ से 2 शेर सुन लें, क्योंकि किसी शायर की जिम्मेदारी होती है कि कुछ वो स्टेज पर आए तो कुछ देकर भी जाए। मैं ये शेर चाहता हूँ कि आप लोग उसी मोहब्बत से सुनेंगे। पेश करता हूँ इरशाद। कि जो खुद को काम पड़ा तो झपाक से आया। और शेर ये है कि वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें। वो आसमानों से लिख उतरे। लीजिए शेर कि वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। बहुत खूब। वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। और आखिरी शेर तमाम शुरा इकराम की नज़र, यहाँ पर फ़रत एहसास साहब, गज़ल का बहुत ही मुमताज़ नाम, और दिगर लोग हमारे तमाम, इकबाल अशर साहब और ये मदन मोहन दानिश, आलोक भाई, ज़ुबैर ताबिश और सब लोग, फ़हमी साहब, अंजुम बाजी। पढ़ता हूँ ये शेर। सब दुनिया में जितने बड़े काम किए वो दीवानों ने किए हैं, पढ़े लिखे लोग तो हिसाब जोड़ते रह जाते हैं। सुनिए शेर और मज़ा लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि वो आसमानों से उतरे तो हम बताएं उन्हें, बुलंदियों का हुनर हमको खाक से आया। और शेर ये है कि ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। बहुत खूब। ये होशमंदी किसी काम की नहीं। बहुत ही खूब। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन शादाब साहब को आप सुन रहे थे, और इसी तरीके से आप जोश बनाए रखें। जो हमारे अगले शायर हैं, आधी आग और आधा पानी हम दोनों, आधी आग और आधा पानी हम दोनों, जलती बुझती एक कहानी हम दोनों। तो जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा फिर उसी तरीके से आप स्वागत करें मदन मोहन दानिश जी का। सुने कि हम इश्क वाले हैं। थोड़ा सा तुम्हारा तकलीफ देता है यार। हम इश्क वाले हैं, ये मोहब्बतों की महफिल है, और आपकी नज़र ना करूं तो किसकी नज़र करूंगा। सुनिएगा कि हम इश्क वाले हैं, देखो हमें नज़ीर हैं हम इश्क वाले हैं, देखो हमें नज़ीर हैं हम, गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम, गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम। और ये काम का शेर यार सुन लो। गरीब होते हुए दौर में अमीर हैं हम, हमें पता है कि मसरूफ़ हो बहुत फिर भी, हमें पता है कि मसरूफ़ हो बहुत फिर भी, हमारी दस्तकें सुनते रहो ज़मीर हैं हम। बहुत खूब।
हमारी दस्तकें सुनते रहो। ज़मीर हैं हम इस अंधी दौड़ में आगे निकलने की खातिर, जिसे मिटाया था तुमने वही लकीर है हम। बहुत शुक्रिया। नई तस्वीर जब बनवाई अपनी, आप काम के भी शेर सुनाऊंगा लेकिन कुछ दूसरे काम के भी शेर सुनो। नई तस्वीर जब बनवाई अपनी, उदासी भी बहुत काम आई अपनी, उदासी भी बहुत काम आई अपनी। शेर ये सुनो कि तुझे सच बोलने की क्या पड़ी थी। तो सुनो यार, तुझे सच बोलने की क्या पड़ी थी, कहानी तूने खुद उलझाई अपनी। कहानी तूने खुद उलझाई अपनी, कहानी तूने खुद उलझाई अपनी। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो। बहुत, वैसे देखो तो बहुत साधारण लाइन है, मिसरा बहुत साधारण है। शेर को जो दूसरी लाइन है ना वो बनाती है। अगर दूसरी लाइन में शायरी हुई हो तो बताना। नफरतों से लड़ो, प्यार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अपने होने का इजहार करते रहो, अपने होने का इजहार करते रहो। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे। थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे। थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो, थोड़े दुश्मन भी तैयार करते रहो। जिंदगी से मोहब्बत करो टूटकर, मौत का काम दुश्वार करते रहो। मौत का काम दुश्वार करते रहो। डर से पीछा छुड़ा लिया हमने। डर से कैसे पीछा छुड़ाते हो यार, कभी सोचा है? मैं बताता हूँ उसका। रिलेशनशिप में किस बात का डर है? मोबाइल के पासवर्ड का? मैं बताता हूँ। डर, देखो शेर कैसे बनता है। डर से पीछा छुड़ा लिया मैंने, डर से पीछा छुड़ा लिया मैंने, उसको सब कुछ बता दिया मैंने। बहुत खूब। उसको सब कुछ बता दिया मैंने। उसका चेहरा बनाने से पहले, उसका चेहरा बनाने से पहले फूल से मशवरा किया मैंने। फूल से मशवरा किया मैंने। उसका लहजा बदल गया जब से, उसका लहजा बदल गया जब से, अपना रास्ता बदल लिया मैंने। बहुत शुक्रिया। सुने कि अपना रास्ता बदल लिया मैंने, दर्द के सूखते दरिया में रवानी के लिए, दर्द के सूखते दरिया में रवानी के लिए। कैसे कैसे मैं जतन करता हूँ पानी के लिए, कैसे कैसे मैं जतन करता हूँ पानी के लिए। और शेर ये ख़ास तौर से सुनो कि कैसे कैसे मैं जतन करता हूँ पानी के लिए। सुनिएगा कि वरना बेमौत ही मर जाएंगे सारे किरदार, वरना बेमौत ही मर जाएंगे सारे किरदार। एक इनकार जरूरी है कहानी के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक इनकार जरूरी है कहानी के लिए। पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है। आहा, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है, उसके बाद ही कुछ कारीगर करता है। एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है, एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है। अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है, अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है। जिसको देखो दानिश का दीवाना है, जिसको देखो दानिश का दीवाना है। क्या वो कोई जादू मंतर करता है? सुनो, ऐसे दो चार शेर और सुन लो कि, और जी मैं हाजिर करता हूं। और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए, आरज़ू कल आग की थी आज पानी चाहिए।
आज पानी चाहिए। और ये शेर आपका, ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। ये कहाँ की रीत है, ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें, जब सफर अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। आखिरी में 2-3 शेर सुन लो, मेरे मन के शेर। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग। यार जिंदाबाद, अच्छे शेर भी आप याद रखे हुए हो यार, जियो। हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं। किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं। ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ, ये मुमकिन है किसी दिन तुम भी आओ। परिंदे आने जाने लग गए हैं, परिंदे आने जाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए, वही रास्ता बताने लग गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वही रास्ता बताने लग गए हैं। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी। बस इसी तरीके से शेर सुनते रहें और आप दाद देते रहें। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। हमारे अगले शायर इकबाल अशर साहब। चंद शेर सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि इश्क बढ़ता ही गया पहली मुलाकात के बाद, इश्क बढ़ता ही गया पहली मुलाकात के बाद, प्यास में और इजाफा हुआ बरसात के बाद। इश्क बढ़ता ही गया पहली मुलाकात के बाद, प्यास में और इजाफा हुआ बरसात के बाद। 2 शेर और कुछ ताज़ा ही सुना रहा हूँ, लेकिन आपका जोश कायम रहना चाहिए। अर्ज करता हूँ कि बता रही है नमी सी पलक पे आई हुई, बता रही है नमी सी पलक पे आई हुई, कि याद आई कहानी कोई भुलाई हुई, कि याद आई कहानी कोई भुलाई हुई। अजब नहीं कि मुझे उससे इश्क हो जाए, अजब नहीं कि मुझे उससे इश्क हो जाए, है एक लड़की मोहब्बत में चोट खाई हुई। अजब नहीं कि मुझे उससे इश्क हो जाए, है एक लड़की मोहब्बत में चोट खाई हुई। तरन्नुम से, अरे यहाँ तो बड़े पुराने लोग आए हुए हैं भाई, तो चलिए खैर वक्त भी कम है। सब चोट खाए हुए हैं यहाँ सब। एक मतला ज़रूर पढ़ूंगा मैं, पुराना है लेकिन ज़रा माहौल बन जाएगा। किसी को कांटों से, मैं आपको तो अंदर होना चाहिए था, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा खासा काम चल रहा है बिना तरन्नुम के, सुनते रहिए। कहता हूं कि नहीं, वो होगा होगा, इत्मीनान रखें। लबों को तशबीह दूं कली से, लबों को तशबीह दूं कली से,
बदन को खिलता गुलाब लिखूं, लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं, मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और पढ़ता हूं कि कहता हूं कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुकर्रर साहब। बहुत शुक्रिया। एक दो तीन शेर एक तरन्नुम से पहले दो तीन शेर और सुन लें सिर्फ। ये गज़ल बड़ी पुरानी है, मगर बार बार लोग मुझसे कहते हैं कि ये पढ़िए। कहता हूं कि कुछ नहीं बदला। ये अगली सफ़ों में जो लोग हैं ये हाथ ही उठाएंगे या कुछ बोलेंगे भी। तो कुछ थोड़ा सा काम कीजिए भाई आप लोग भी। कहता हूं कि कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे। हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। दिल की बस्ती में हजारों इनकलाब आए, मगर दर्द के मौसम सुहाने थे, सुहाने ही रहे। हमने अपनी सी बहुत की, वो नहीं पिघला कभी। हमने अपनी सी बहुत की, वो नहीं पिघला कभी। उसके होठों पर बहाने थे, बहाने ही रहे। और ये शेर मैंने पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे 2004 में, पार्लियामेंटेरियन वहाँ के, उनके सामने ये शेर पढ़ा था मैंने। अर्ज करता हूँ आप शरीक हों इसमें। उसके होठों पर बहाने थे, बहाने ही रहे। ऐ परिंदो, हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ। ऐ परिंदो, हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ। चोंच में थे चार दाने, चार दाने ही रहे। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव यू। एक गजल सुन लीजिए तरन्नुम से। इरशाद। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। और ये शेर काम का है गुलाबी मौसम में, ले जाएं अपने साथ। एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं। इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे। तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों। ये आपकी नजर है फरहत एहसास साहब और हमारी तरफ से
जो हमारी पीढ़ी है उसकी तरफ से नौजवानों की। खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल आशिर साहब, और आपके इस तरन्नुम के क्या कहने। देखिए अभी हमारे साथ बहुत सारे शायर और भी हैं, वक्त की कमी है। अच्छा इकबाल साहब, 2-4 लाइनें और, ये मानेंगे नहीं इसमें। दो चार शेर सुन लीजिए, समाज फरमाए। एक गज़ल अगर आप इतना साथ दे रहे हैं तो एक तजुर्बा किया है मैंने कि काफिया एक ही इस्तेमाल किया बार बार, वो समाज फरमा लें फरत एहसास साहब को। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, जरा सा साथ दीजिए मेरा ताकि मैं हौसला करूं। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वक़ार, स्वाभिमान। समझ फरमाए कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। बहुत खूब। आप याद करेंगे अगर दिल से सुन लिया ये शेर आपने। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया। बहुत गहरा, बहुत गहरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतना दूर हो गया जितना करीब था।
मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ और दिल्ली वाले तमाम पूरी दाद के साथ अंजुम रहबर जी का आप लोग स्वागत करें। थोड़ा सा सॉफ्ट करो माइक को जी। और आगे सर उधर कीजिए। साहित्य आज तक की खूबसूरत महफिल, उतने ही खूबसूरत सामईन हैं, श्रोता हैं। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ और 4 मिसरे पढ़ती हूँ। मैं आ रही थी तो कुछ मिसरे मुझे खुद सुना रहे थे लोग, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ, फिर अंदाज़ा लगा लूँगी कि मुझे कब तक अपनी शायरी आप तक को सुनाना है। अंदाज़ा बहुत अच्छा है। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। शुक्रिया, आप सबको याद है। 4 मिसरे और सुना दूं। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। थोड़ा सा जोश कम है अभी, कोशिश करती हूँ। सुने। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, जब एक मिसरे को मैं 3-4 बार दोहराऊं तो समझ गए। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। और ये शेर, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। और ये शेर आप सबको नज़ करना चाहती हूँ। ये ऊंचे घरानों के, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऊंचे घरानों के, अब गा क्यों नहीं रहे मेरे साथ, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। अब बहुत सारे शेर हैं, एक गजल का एक मतलब एक शेर और सुनाती हूँ। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, कितनी बार पढ़ूं? मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन
था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। यहाँ नौजवान नस्ल मुझे नज़र आ रही है, नौजवान बेटियां बहनें नज़र आ रही हैं। अंजुम की ज़िंदगी का आईना है ये शेर, सुन लीजिए। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। इन दिनों मैं एक गज़ल पढ़ रही हूँ, माइक वाकई परेशान है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ चंद शेर आप सबको सुना दूँ। इस गज़ल की लतीफ़ें नहीं चाहिए, अगर आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरी इस गज़ल की रदीफ़ के साथ सफ़र करेंगे, तो इस गज़ल का मज़ा दोबाला हो जाएगा। एक बार तालियां बजा के इजाज़त दे दीजिए मुझे। प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, प्यार नज़रों में आना, जब तक सब नहीं बोलेंगे ये पढ़ूंगी। प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। और शेर, ज्यादा देर तक हंसना भी दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुरा नहीं चाहिए। और देखिएगा ये शेर, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक है, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और अंजुम का ये शेर आप अपने साथ ले जाओ, मेरी जिंदगी का आईना है ये भी शेर। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। दोनों हाथ उठा के ताली मांगता है ये शेर। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का दुखाना, साथ में गाओ, नहीं चाहिए। और मक्ता और ले जाओ, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमूले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। अब वो
अच्छा ऐसा करते हैं, बहुत सारी फरमाइशें हैं, मैं एक मतलब दो शेर बिल्कुल नए सुना दूं, और मैं नई भी नहीं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ दिए होंगे, याद तो होंगे। सुनिए, आप इतना अच्छा शेर सुन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मोहब्बतों की बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। इकरार भी नहीं है, लो लो कर लो बात, वाकई आप तो भाई, चलिए सुनाऊं क्या? इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है, इकरार भी नहीं है, इनकार भी नहीं है प्यार भी उसी से और प्यार भी नहीं है प्यार भी उसी से और प्यार भी नहीं है। शुक्रिया। तय कर चुकी हूँ दरिया लेकिन मेरा किनारा, शेर सुने, तय कर चुकी हूँ दरिया लेकिन मेरा किनारा उस पार भी नहीं था, इस पार भी नहीं है, उस पार भी नहीं था, इस पार भी नहीं है। और एक मक्ता है, कहो या शेर सुने आप। अंजुम मोहब्बतों का हफ्ता कहाँ से लाऊं, अंजुम मोहब्बतों का हफ्ता कहाँ से लाऊं, जिस दिन वो आ रहा है इतवार भी नहीं है, जिस दिन वो आ रहा है इतवार भी नहीं है। एक मतलब, अब देखो एक मतलब दो तीन शेर और सुनाती हूँ, सुने क्या? अच्छा। अंजुम मोहब्बतों का हफ्ता कहाँ से लाऊं, जिस दिन वो आ रहा है, अब आप लोग गाए, इतवार भी नहीं है। नौजवान बहुत है, दिल करता है कि एक गजल के चंद शेर और सुना दूं मैं। सुनाऊं? इजाजत देते रहिए बस। अपनी बातों पे खुद गौर कर ले, ये भी याद है ना? चलो गाओ मेरे साथ। अपनी बातों पे खुद गौर कर ले, अब सुनो। अपनी बातों पे खुद गौर कर ले और सोचे ये क्या कह रहे हैं, माहौल भी कुछ ऐसा ही है। अपनी बातों पे खुद गौर कर ले और सोचे ये क्या कह रहे हैं, पहले अपने गरेबां में झांके जो हमें बेवफा कह रहे हैं, पहले अपने गरेबां में झांके। अपनी बातों पे खुद गौर कर ले और सोचे ये क्या कह रहे हैं, पहले अपने गरेबां में झांके जो हमें बेवफा कह रहे
हैं। नौजवानों के क्या हालात हैं हमारे मुल्क में, मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। अब तो खड़े होके दाद दे दो, आप लोगों की बात कर रही हूं मैं। जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। उनके हालात भी कोई देखे, जहर को जो दवा कह रहे हैं। उनके हालात भी कोई देखे। और देखिएगा ये शेर फिर पढ़ती हूँ। दिल जो टूटा, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं लोग, वशक हम नारियों को, औरतों को ऐसे ही होना चाहिए। दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, तुमको पहचान के कम नहीं है। दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, तुमको पहचान ये कम नहीं है। तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, हम उसे तजुर्बा कह रहे हैं। तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, हम उसे तजुर्बा कह रहे हैं। जुग 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 रेल चली है जीवन की, जुग 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 रेल चली है जीवन की। इसमें मैंने रेलगाड़ी को सिंबल माना है, प्रतीक माना है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं बल्कि हमारी आपकी ज़िंदगी है, हमारा आपका जीवन है। इस गीत ने अंजुम को अंजुम बनाया। चाहो कुछ लोगों ने मुझे हुक्म दिया था तो मैं पढ़ती हूँ। चुग 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 रेल चली है जीवन की, चुग 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 रेल चली है जीवन की। चुग 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, चुग 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 रेल चली है जीवन की। अब जीवन की रेल कैसे चलती है? जब मैं छुक छुक कहूँ तो आप तालियां बजाएं और मेरे साथ सफर करें। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद उस कब्रों तक। ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद उस कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बंद और सुनाती हूँ, ऐसे ही सुनना। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की। और आखिर बंद बहुत अच्छे से मुझे विदा करना और महसूस करना प्रतीक सिंबल।
रात और दिन में सुरेल के डिब्बे, जिंदगी और रेल, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है। जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख, छुक छुक, दोनों हाथ उठा के, छुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ इसी तरीके से आप हौसला बढ़ाएं। और अंजुम जी, दिल से शुक्रिया आपका, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो आपने साथ निभाया और जिस तरीके से आपने जोश दिखाया। बस यही उम्मीद करता हूँ हमारे आखिरी के दो शायर हैं बहुत ही सीनियर, उनके साथ भी आपका ये प्यार इसी तरह बना रहेगा, जोश बरकरार रहेगी। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। फहीम बदायूनी साहब। ठीक है, ठीक है। ये आवाज़ आ रही है? एक मतलब समझ फरमाएं कि इसलिए जा रहा हूँ कोने में, इसलिए जा रहा हूँ कोने में, आंखें शामिल नहीं हैं रोने में, इसलिए जा रहा हूँ कोने में, आंखें शामिल नहीं हैं रोने में। और शेर देखिए कि मैंने उसको बचा लिया वरना, मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में, मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में। एक मतलब और एक शेर और देखिए कि इश्क में खुदकशी भी ठीक नहीं, इश्क में खुदकशी भी ठीक नहीं, इतनी संजीदगी भी ठीक नहीं। बहुत खूब। और शेर देखिए कि तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं। बहुत थोड़ा। शुक्रिया। तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, बहुत खूब, बहुत इतनी उम्दा। नाराज़गी भी ठीक नहीं। एक मतलब और एक शेर कि आखिरी बार देखना है उसे, मतलब देखिए, आखिरी बार देखना है उसे, फिर लगातार देखना है उसे, आखिरी बार देखना है उसे, फिर लगातार देखना है उसे। वो दवाएं बहुत बताता है, वो दवाएं बहुत बताता है, होके बीमार देखना है उसे। बहुत उम्दा। मुकर्रर सर। और एक गज़ल देखिए कि मेरी आंखों में ये जो पानी है, मेरी आंखों में ये जो पानी है, तेरी आंखों की मेहरबानी है। मेरी आंखों में ये जो पानी है, बहुत उम्दा। तेरी आंखों की मेहरबानी है। सबसे मुश्किल तो वो कहानी है, सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है। बहुत खूब। सबसे मुश्किल तो वो कहानी है
बहुत खूब, बहुत खूब। जो किसी को नहीं सुनानी है। और एक शेर देखिए कि बंद कर दी है बोलचाल उसने, वाह, बंद कर दी है बोलचाल उसने, और मुझे हाँ में हाँ मिलानी है। बहुत बहुत बंद अच्छे, कर दी बहुत है अच्छे। बोलचाल उसने, और मुझे हाँ में हाँ मिलानी है। और शेर देखिए कि थक गया हूँ दिए बनाते हुए, थक गया हूँ। थक गया हूँ दिए बनाते हुए, अब मुझे रोशनी बनानी है। वाह, बहुत थक अच्छे। गया हूँ दिए बनाते हुए, शुक्रिया, बहुत अब मुझे रोशनी बनानी है। और आखिरी शेर देखिए इसका कि डोर कम पड़ रही है और मुझे, डोर कम पड़ रही है और मुझे उसके घर तक पतंग उड़ानी है। बहुत बहुत। डोर कम कम पड़ पड़ रही रही है और मुझे उसके घर तक पतंग उड़ानी है। एक गज़ल के 4-5 शेर और देख लीजिए, और फरद भाई को पढ़ना है, टाइम कम है। कि किसको आए नज़र हमारा घर, किसको आए, मतलब देखिए, किसको आए नज़र हमारा घर, हो बराबर में जब तुम्हारा घर। वाह, बहुत किसको आए नज़र हमारा घर, हो बराबर में जब तुम्हारा घर। और शेर देखिए कि बरसों पहले की एक दस्तक से, बरसों पहले की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर। बरसों पहले की एक दस्तक से बहुत बहुत कर रहा है अभी गुजारा घर। एक मेहमान आने वाला है, एक मेहमान आने वाला है, आज दहलीज पे है सारा घर। वाह, एक मेहमान आने वाला है, बहुत खूब। आज दहलीज पे है सारा घर। उसका आखिरी शेर देखिए कि वो कभी ठोकरें नहीं खाता, वो कभी ठोकरें नहीं खाता, दे रहा हो जिसे सहारा घर। वो कभी बहुत ठोकरें अच्छे। नहीं खाता, दे रहा हो जिसे सहारा घर। अच्छा, वो उस घर के 4-5 शेर देख लीजिए कि हम तेरे गम के पास बैठे थे, बहुत बहुत अच्छे। हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। वाह, हम तेरे गम के पास बैठे थे, बहुत खूब। दूसरे गम उदास बैठे थे, बस वही इम्तिहान में पास हुए, बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे। बहुत खूब। बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आसपास बैठे थे। और शेर देखिए कि दोस्तों ने हंसा दिया आकर, दोस्तों ने हंसा दिया आकर, अच्छे खासे उदास बैठे थे। अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। दोस्तों ने हंसा दिया आकर, अच्छे खासे अच्छे उदास। खासे उदास बैठे थे। और आखिरी शेर देखिए कि रात भी जब तुम्हारा फ़ोन आया, रात भी जब तुम्हारा फ़ोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे। रात भी जब तुम्हारा फ़ोन आया, तुम हमारे ही पास बैठे थे। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ, और उसके बाद गहरी नींद सोना चाहता हूँ। फरहत एहसास साहब, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम करें इनका। आप यहाँ पे करें। बहुत शुक्रिया शम्स साहब। बगैर कुछ कहे सुने शेर पेश करता हूँ। एक शेर देखिए कि जो अपने दिल पे मोहब्बत का दाग रखता है, जो अपने दिल पे मोहब्बत का दाग रखता है,
चराग से भी ज्यादा चिराग रखता है। मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। जो अपने दिल पे मोहब्बत का दाग रखता है, चराग से भी ज्यादा चिराग रखता है। मुझे मिला है एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। अब इसमें एक शेर और है, थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद, मैं बता दूंगा। हर एक लहजा पल, हर एक लहजा जो आते हैं ताज़ा फूल उस पर। अब यहाँ ये लहजा आते हैं, यहाँ पल भी कह सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अनुप्रास लाभ उठाने के लिए हर एक लहजा जो आते हैं ताज़ा फूल उस पर, पसे बदन वो कहीं कोई बाग रखता है। हर एक लहजा जो आते हैं ताज़ा फूल उस पर, पसे बदन वो कहीं कोई बाग रखता है। शेर है कि वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। नशे में धुत किए रखते हो मुझको आठों पहर, और उस पे कहते हो मैं होश में नहीं आता। नशे में धुत किए रखते हो मुझको आठों पहर, और उस पे कहते हो मैं होश में नहीं आता। और ये शेर, इसमें एक लफ्ज़ है पापोश, जिसे जूता या चप्पल जो होती है उसे कहते हैं। तो इसमें एक है पहलू, मुझे यकीन बहुत था मगर गलत निकला। मुझे यकीन बहुत था मगर गलत निकला, कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। मुझे यकीन बहुत था मगर गलत निकला, कि आबला कभी पापोश में नहीं आता। ये सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच, सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच। देख वैशी हूँ बहुत मैं, मेरी जंजीर न खींच। सामने मुझको बिठाकर मेरी तस्वीर न खींच। देख वैशी हूँ बहुत मैं, मेरी तस्वीर न खींच। अक्सर कहीं जब कोई हंगामा होता है, कोई मारकाट मची होती है, तो हम दो लफ्ज़ सुनते हैं, एक नारे तकबीर और एक हर हर महादेव। ये दोनों मजहबी नारे हैं जो, तो यहाँ पर नारे तकबीर का एक इंटरप्रिटेशन है। इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है। नारे तकबीर की मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो शेर यह है कि इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है। इस तकब्बुर से भी अब नारे तकबीर न खींच। इससे बंदों की बड़ाई का गुमा होता है। इस तकब्बुर से भी अब नारे तकबीर न खींच। अब ये तीन शेर हैं। हमारे यहाँ असल में लैला मजनू का जिक्र बहुत होता है, हीरी फरहाद का बहुत होता है, लेकिन हमारे पंजाब की एक प्रेम कथा है जो रांझा और हीर की है। तो मैं तीन शेर हैं, तीन अलग अलग शेड्स हैं, वो आपको सुनाना चाहता हूँ रांझा और हीर का। तो इसमें एक शेर और एक शेर, दो शेर हैं। यह है कि निकला कमाने चश्म से और तीर सा गया। आंखों की कमान, निकला कमाने चश्म से और तीर सा गया। वो ख्वाबे इश्क हूँ कि जो ताबीर सा गया। वो ख्वाबे इश्क हूँ कि जो ताबीर सा गया। उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब। उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब। रांझा फिर अपनी हीर के घर हीर सा गया।
उसकी किसी सदा का भी आता न था जवाब। रांझा फिर अपनी हीर के घर हीर सा गया। और ये दो शेर देखें कि देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली। देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली, हम भी क्या चालाक थे जंजीर पहले देख ली। देखते क्या ख्वाब जब ताबीर पहले देख ली, हम भी क्या चालाक थे जंजीर पहले देख ली। हम भी रांझा की तरह आशिक बहुत थे हीर के, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली। हम भी रांझा की तरह आशिक बहुत थे हीर के, उसकी किस्मत थी कि उसने हीर पहले देख ली। और ये शेर है कि इसमें वारिस शाह, बहरहाल दूसरे बार में कहूँगी तो टूटा ख्वाब मुश्तरक, ख्वाब मुश्तरक मतलब कॉमन ड्रीम, साझा ख्वाब। टूटा ख्वाब मुश्तरक, तामीर आधी रह गई, दोनों आँखों में अलग ताबीर आधी रह गई। और बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत। ये हीर जो वारिस शाह की हीर है, उसमें हीर ये कहती है कि मैं रांझा रांझा कहती थी, मैं आप पे रांझा हो गई। तो वहाँ हीर को पूरा रांझा में गुम होता हुआ दिखाया गया, लेकिन रांझा को हीर में गुम होता हुआ नहीं दिखाया गया। तो अब का जो मामला है वो ये है कि बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत, देख वारिस शाह तेरी हीर आधी रह गई। बन न पाया हीर रांझा, अब भी रांझा है बहुत, देख वारिस शाह तेरी हीर आधी रह गई। बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, इतनी आपने शालीनता, इतने महज़्ज़ब तरीके से हमारे तमाम शायरों को सुना। और इसी के साथ हमारा जो मुशायरे का 3 दिन का ये प्रोग्राम था आपने सुना। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और ज़ोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ आप हमारे तमाम शायर लोगों का, इनका भी शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।